नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ फ्लक्स। मैं हूं आशीष। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं यानी कि पेन किलर्स पर। यह घर में रखी जाती है और इसे दूध जैसी साधारण समझ ली गई है। सर दर्द गोली, दांत दर्द गोली, कमर दर्द गोली, यहाँ तक कि बुखार है तो भी गोली। पर सवाल यह नहीं है कि दर्द ठीक होता है कि नहीं, सवाल यह है क्या पेन किलर्स दर्द का इलाज करती है या सिर्फ अलार्म को बंद करती है। दोस्तों, आज मैं पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक तीनों की सच्चाई के बारे में बताऊंगा, वो भी आसान भाषा में। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गलत पेन किलर कभी कभी शरीर को अंदर से चुपचाप तोड़ देती है। अगर दोस्तों अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं। दोस्तों, पेन आखिर है क्या? सबसे पहले सबसे जरूरी बात, दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द शरीर की चेतावनी है। जैसे घर में आग लगे तो अलार्म बजता है, दर्द भी वही अलार्म है। अगर चोट लगी हो, सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो या कोई नर्व दब रही है तो शरीर बोलता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर अलार्म बज रहा है और आप अलार्म का बटन ही तोड़ दे तो क्या आग बुझ जाएगी? नहीं, पेन किलर सिर्फ अलार्म को शांत करते हैं, आग को नहीं बुझाते। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि ये जो पेन किलर्स हैं वो काम कैसे करती है। दोस्तों, दर्द तब होता है जब शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल बढ़ने लगता है। यानी कि दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से दर्द, बुखार, सूजन तीनों होता है। पेन किलर्स क्या करती हैं? ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के रास्ते को रोक देती है, जिससे सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से दोस्तों आपको दर्द का एहसास नहीं होता। इसका मतलब तो दोस्तों यह हुआ, यह दर्द को छुपाती है, बीमारी को खत्म नहीं करती। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि ये जो पैरासीटामोल है वो क्या है। ये पेन किलर है, फीवर रिड्यूसर है, लेकिन ये एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं है। और दोस्तों इसके बारे में सबसे बड़ा झूठ यह है कि ये सेफ है। लेकिन दोस्तों सच यह है कि अगर सही डोज में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन इसका ज्यादा डोज लेने से ये आपके लीवर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो पैरासीटामोल आपके लीवर में जाकर टूटती है, लीवर उसे जहर से न्यूट्रल करता है। पर दोस्तों हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर रोज रोज ज्यादा मात्रा में पैरासीटामोल ली तो लीवर बोलता है कि अब मुझसे ये नहीं संभल रहा। दोस्तों, पैरासीटामोल के कई सारे साइड इफेक्ट हैं। लीवर डैमेज ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये आपके फैटी लीवर को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। अल्कोहल पीने वाले लोगों में पैरासीटामोल का ओवरडोज हाई रिस्क देता है। इसका ओवरडोज लेने से ये साइलेंट लीवर फेलियर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं आइबुप्रोफेन की। यह क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ग्रुप का सदस्य है। यह पेन तथा इन्फ्लेमेशन दोनों में यूज किया जाता है। अगर किसी को टूथ पेन है, मसल पेन है, पीरियड पेन है या स्पोर्ट्स इंजरी है, ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आसान भाषा में समझे, आइबुप्रोफेन दर्द की आग पर पानी फेंकने जैसा है, पर साथ के साथ ये पेट की रक्षा की दीवार को कमजोर करता है। आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट्स, गैस्ट्रिक इरिटेशन, अल्सर, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इस दवा को खाली पेट भूल कर भी ना खाएं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसिक्लोफेनेक यानी कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर के बारे में। यह स्ट्रॉन्ग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसको डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह ज्वाइंट पेन तथा बैक पेन में बहुत ही कॉमन है। जैसे दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग दर्द को कम करता है, वैसे ही इसका नुकसान भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका साइड इफेक्ट है जो काफी धीरे धीरे होता है। ये किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करने से ये हार्ट में रिस्क भी कर सकता है। कभी कभी दोस्तों इसके इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो जाती है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि आपके बॉडी वाइज पेन किलर्स के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दिमाग में यह पेन इग्नोरिंग लर्निंग कर सकता है। हार्ट में बीपी बढ़ सकती है तथा ब्लड क्लॉट का रिस्क हो सकता है। लीवर में पैरासीटामोल डैमेज कर सकता है और किडनी में आइबुप्रोफेन तथा एसिक्लोफेनेक प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। पेट के अंदर अल्सर, एसिडिटी तथा ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि पेन किलर्स को आप कब ले सकते हैं। एक्यूट इंजरी में ले सकते हैं। अगर आपका फीवर 102 डिग्री से ऊपर है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के बाद, कैंसर पेन या किसी इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों पेन किलर कब आपके लिए जहर बन सकती है, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आप रोजाना पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हो या आप महीनों लगातार
पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप अगर पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, खाली पेट दारू के साथ या पेन की वजह को ठीक किए बिना आप लगातार पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए जहर बन सकती है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि आयुर्वेद पेन को क्या समझता है। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि पेन मतलब वात का विकार। अगर वात बढ़ता है तो ड्राइनेस बढ़ती है, उसके साथ साथ स्टिफनेस आती है, फिर उसके बाद पेन बढ़ने लगता है। इसके इलाज में वात को शांत किया जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाओ, सूजन कम करो तथा जड़ को ठीक करो। दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक पेन रिलीफ अल्टरनेटिव है, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। हल्दी ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है, गुनगुने दूध में या गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करें। सल्लकी ये जॉइंट पेन का स्पेशलिस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों ये कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। अश्वगंधा ये नर्व तथा मसल्स पेन में काफी ज्यादा फायदेमंद है। निर्गुंडी तेल इसका इस्तेमाल आपके शरीर के ज्वाइंट्स को बाहरी तौर पर मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10 मूला काढ़ा ये बॉडी के स्टिफनेस को कम करता है तथा बॉडी के पेन को भी कम करता है। दोस्तों इन दवाइयों का असर धीमा होता है लेकिन ये जड़ से ठीक करता है। लास्ट में दोस्तों समझ लेते हैं कि कौन से दर्द में किस प्रकार का इलाज करना चाहिए। एक्यूट इंजरी में शॉर्ट टर्म पेन किलर्स, क्रोनिक पेन में आयुर्वेदा, ज्वाइंट पेन में सल्लकी तथा ऑयल। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हेडेक है तो ब्रीदिंग टेक्निक और ब्राह्मी का इस्तेमाल करें। मसल्स पेन में ऑयल तथा स्ट्रेचिंग करें। दोस्तों दर्द शरीर की आवाज है, हर बार उसकी आवाज को आप अगर दबाओगे तो शरीर चुप हो जाएगा पर अंदर से टूट जाएगा। पेन किलर्स आग को बुझाने वाली बाल्टी नहीं है, यह सिर्फ अलार्म को बंद करता है। समझदारी यही है कि कब गोली को खाना है और कब शरीर को ठीक करना है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।